हेलो फ्रेंड्स, हमने पहले लेक्चर में एक्सेल दर्शन देखा था। आज हम सीखेंगे और कुछ नए पॉइंट्स। पहले तो कोई भी कमांड अप्लाई करना होगा तो मोस्टली आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो पहले सिलेक्शन कैसे करते हैं वो देखते हैं, और नेविगेशन कैसे होते हैं वो दोनों देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि नेविगेशन यानी कि अप डाउन एरो, यानी कि राइट साइड जाना है तो राइट एरो प्रेस करेंगे और लेफ़्ट साइड जाना है तो लेफ़्ट। वैसे ही नीचे जाना है तो डाउन एरो और ऊपर जाना है तो अप एरो। लेकिन यहाँ पे अगर सपोज़ डेटा मेरा 500 सेल है, डेटा फिलअप किया हुआ है, तो मुझे अगर पहले सेल से लास्ट सेल में जाना है तो मुझे अगर शॉर्टकट मालूम नहीं है तो मैं क्या करूँगा, 500 बार मुझे डाउन एरो प्रेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए शॉर्टकट है फर्स्ट सेल टू लास्ट सेल जाने के लिए, यानी कि ये 1 नंबर से मुझे 10 नंबर तक जाना है। तो ये कैसे जाते हैं, तो उसके लिए आपको फर्स्ट नंबर पे रहना है और डाउन एरो प्रेस करने के साथ कंट्रोल भी प्रेस करना है, यानी कि कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करना है। देखिए, कंट्रोल प्रेस किया मैंने और डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो लास्ट सेल में चला जाएगा। वैसे ही अगर मुझे ये 10 से लेके यहाँ तक राइट साइड जो भी सेल मेरा है वहाँ तक जाना है टेबल में, तो मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा और राइट एरो प्रेस करूँगा तो लास्ट सेल में जाएगा। वैसे ही नीचे से ऊपर, यानी कि 32 से मुझे ऊपर जाना है टोटल मार्क्स पे, तो मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल प्लस अप एरो। और वैसे ही लेफ़्ट साइड जाना है तो कंट्रोल के साथ लेफ़्ट एरो। तो जिस भी साइड लास्ट, फर्स्ट टू लास्ट अगर मूव होना है आपको तो कंट्रोल के साथ मूव करोगे, प्रेस करोगे कि तो फर्स्ट टू लास्ट एक ही क्लिक में चले जाओगे। अब सिलेक्शन की बात करते हैं। अगर मुझे सिलेक्शन करना है, सपोज़ मुझे ये सारे टेबल में, ये मेरा पूरा टेबल है, तो उसमें फ़र्स्ट रो सिलेक्शन करनी, यानी कि ये सेल सिलेक्शन करने हैं। तो बेसिकली शॉर्टकट मालूम नहीं है तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट करके राइट एरो प्रेस करते जाएंगे। तो यहाँ तक मेरा सिलेक्शन हुआ, यानी कि मैंने 6 बार राइट एरो प्रेस किया शिफ्ट के साथ। अगर मुझे शॉर्टकट मालूम है तो मैं विद इन अ क्लिक लास्ट तक चला जाऊँगा, यानी कि शिफ्ट के साथ कंट्रोल प्रेस करोगे, उसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो। तो एक साथ पूरे सेल सिलेक्ट हो जाएंगे फर्स्ट टू लास्ट। सेम वे मुझे यहाँ सीरियल नंबर से लेके नीचे 10 तक जाना है तो मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो। तो ये सिलेक्शन के लिए मेथड है, नेविगेशन के लिए ये मेथड है। नेविगेशन यानी कि फर्स्ट टू लास्ट मूव होना है तो कंट्रोल के साथ एरो की, और अगर सिलेक्शन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ कंट्रोल ऐड करना है और एरो की यूज़ करनी है, राइट। सो ये हुआ नेविगेशन एंड सिलेक्शन। अब कोई भी फॉर्मेटिंग, यानी कि अब मैं एग्जांपल के लिए यहाँ रखे 2 टेबल, जिसमें ये टेबल में कोई फॉर्मेटिंग किया हुआ नहीं है, यानी कि डेटा एंट्री करके डायरेक्टली यहाँ रखा है, और ये जो टेबल है वो प्रॉपर फॉर्मेटिंग किया हुआ है, यानी कि हमें किसी को डेटा प्रेजेंट करना है तो हम प्रॉपरली फॉर्मेट करके किसी को देंगे, राइट। अगर आप कॉलेज आते हैं तो भी फॉर्मेटिंग करके आते हैं, फॉर्मेटिंग मतलब मेकअप या थोड़ा रेडी होके आते हैं। तो सेम वे हम डेटा किसी को प्रोवाइड करते हैं तो वो थोड़ा फॉर्मेटिंग करके देते हैं। सो फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, तो फॉर्मेटिंग के लिए आपको क्या करना है, पहले सिलेक्शन करना है। जो भी डेटा पे आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है तो वो डेटा सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो टेबल सिलेक्शन। अभी के लिए मैंने बताया कि फर्स्ट रो में जो भी डेटा है उसमें सिलेक्शन, फील्ड डेटा सिलेक्शन करना हो, लेकिन मुझे पूरा टेबल सिलेक्शन करना है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार। कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो टेबल सिलेक्शन के लिए है कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार। उसके बाद सिलेक्शन हो जाने के बाद अब ये फॉर्मेटिंग 1 बाय 1 हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बॉर्डर्स है, बेसिक जो फॉर्मेटिंग डिफरेंस दिखाई दे रहा है इसमें बॉर्डर्स है। तो बॉर्डर्स के लिए यहाँ पे एक सिंबल दिया गया है जिससे आपको पता चले कि ये बॉर्डर्स हैं। तो मुझे अगर शॉर्टकट यूज़ करना है, माउस का यूज़ नहीं करना है, माउस साइड में रख देते हैं। अब शॉर्टकट्स कैसे इनेबल होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, तो कुछ ऐसे शॉर्टकट है जो ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इस मेनू में जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें से कुछ मैक्सिमम जो भी फीचर है वहाँ जाके आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, तो उसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। लाइक कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इनेबल करते हैं।
तो अल्टर एक बार प्रेस करके छोड़ देना है आपको, तो सामने शॉर्टकट दिखाई देंगे। अब मुझे जाना है यहाँ पे बॉर्डर मेनू पे, तो बॉर्डर पे जाने के लिए यहाँ होम टैब में से आगे जाना है। तो होम टैब के लिए यहाँ पे हाईलाइट हुआ H प्रेस करूँगा। H के बाद बॉर्डर पे जाना है, तो बॉर्डर के लिए B, और इतनी सारे बॉर्डर टाइप है, तो हमें क्या करना है, ऑल बॉर्डर्स लेनी है। तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे A, तो ये हो गया ऑल बॉर्डर करने के लिए शॉर्टकट Alt H B और A। तो इजीली याद रहेगा आपको अगर आप वर्ड पिक करते हैं, यानी कि Alt फिर H फॉर होम की, B फॉर बॉर्डर, A फॉर ऑल बॉर्डर्स। तो अल्टर H B A जो ऑल बॉर्डर के लिए शॉर्टकट है। अब नेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है, तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे टेबल A जो लिखा हुआ है वो पूरे सारे 6 सेल में बिखरा हुआ, मीन्स एक सेल बना दिया है उसका, और एक में लिखा हुआ है सेंटर में। तो आप इसे फंक्शन में बोलते हैं मर्ज सेल। ये 6 सेल को मर्ज करके एक सेल बना दिया है, यानी कि 6 प्लॉट लेके एक घर बनाते हो, वैसे सेम 6 सेल का एक सेल ले लिया हमने। तो उसके लिए पहले सिलेक्शन करना ज़रूरी है, और वो 6 सेल का एक सेल करते हैं, उसे फंक्शन को बोलते हैं मर्ज सेल। मर्ज कहाँ से करना है, तो यहाँ पे आपको पिक्चराइजेशन से पता चलेगा ये मर्ज सेल है। तो मर्ज एंड सेंटर, तो उसके लिए हम शॉर्टकट से जाएंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट अल्टर H, मर्ज के लिए मर्ज का M और सेंटर का C। तो ये हो गया मर्ज, राइट। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ सीरियल नंबर जो है मेरा, ये टेबल में सेंटर में है, यानी कि ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, लेफ्ट भी नहीं है और राइट साइड भी नहीं है, बिल्कुल बीच में है, यानी कि मिडल में भी है और सेंटर में भी है। आप ऊपर से नीचे देखोगे तो उसे मिडल में बोलते हैं, और लेफ़्ट टू राइट देखोगे तो उसे सेंटर में बोलते हैं। तो 2 तरह के अलाइनमेंट रहते हैं मेन। तो ये अलाइनमेंट का या पिक्चराइजेशन से बताया गया है कि ये ऊपर है, ये मिडल में है और ये बॉटम में है। सेम है, यहाँ पे लेफ़्ट है, सेंटर है और राइट है। तो यहाँ पे हमें दोनों तरह के अलाइनमेंट यूज़ करने हैं। तो पहले हम ये सारे सेल सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद पहले यूज़ करना है हमें मिडल, तो अल्ट H। अब ये अलाइनमेंट के लिए A याद रखना है, और उसके साथ मिडल के लिए M। तो इजीली आपको शॉर्टकट याद रहेगा AM। सेम वे सेंटर के लिए अल्टर H और सेंटर के लिए C, लेकिन उसके आगे है अलाइनमेंट सेंटर AC। तो इजीली आप ये शॉर्टकट याद रख पाओगे अगर आपको वर्ड मालूम है, उसका फंक्शन का नाम मालूम है। तो अब ये हो गया सेंटर। अब आगे देख पाओगे यहाँ पे कि ये सेंटर मर्ज हमने कर दिया, तो ये डेटा भी मेरा देखिए नीचे भी, ये जो न्यूमेरिक डेटा है मेरा वो सारा अलाइन नहीं है, राइट साइड है, तो उसको मुझे सेंटर में करना है। तो सेंटर अभी ही हमने यूज़ किया सेंटर अलाइनमेंट, तो मुझे अभी रिपीट करना है वो अलाइनमेंट, यानी कि वो फॉर्मेटिंग स्टेप मुझे रिपीट करना है। तो उसके लिए शॉर्टकट है F4। देखिए मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की मदद से मैंने सिलेक्शन किया एक साथ, और F4 प्रेस करता हूँ। तो F4 किस लिए है, तो प्रीवियसली जो भी फॉर्मेटिंग मैंने यूज़ किया है उसे रिपीट करने के लिए है F4। देखिए यहाँ भी मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ पूरा डेटा और F4 प्रेस करता हूँ, ये हो गया। तो F4 याद रखना, 2-3 तरीके से इसका यूज़ आएगा। पहला है यहाँ पे रिपीट फॉर्मेटिंग एक्शन, उसके लिए F4 है। देखिए F4 का दूसरा यूज़ मीन्स सेम हम दूसरी तरीके मीन्स रिपीट उसका यूज़ करते हैं, यानी कि मुझे देखिए यहाँ पे जो भी लेटर्स हैं, टाइटल है, उसे बॉर्डर करना है। तो पहले मैं सपोज़ इसमें इस सेल में बोल्ड करता हूँ, तो बोल्ड के लिए यहाँ पे है दिया गया है, डायरेक्टली आप माउस से यूज़ कर सकते हो, या फिर शॉर्टकट है कंट्रोल B। वो शायद आप सब लोग वाकिफ़ है इस शॉर्टकट से। यहाँ पे कंट्रोल B, या फिर कंट्रोल B नहीं करना है, मैं रिपीट एक्शन के लिए F4 यूज़ कर सकता हूँ। F4 F4 F4, राइट। तो F4 जो है वो रिपीट प्रीवियस फॉर्मेट स्टेप रिपीट करने के लिए है। उसके बाद यहाँ पे है टेबल 1 है, उसे भी बोल्ड करना है, तो F4।
उसके बाद एक और फंक्शन बाकी है जो मेन है कि यहाँ देखिए टोटल मार्क्स है वो 2 लाइन में है, यहाँ पे एक ही लाइन में है, तो उसे 2 लाइन में करने के लिए फंक्शन यूज़ किया जाता है रैप टेक्स। रैप टेक्स मतलब जो चॉकलेट पे होता है रैपर, यानी कि चॉकलेट के पार्ट पे इर्द गिर्द उसमें लपेटा हुआ होता है, तो रैप टेक्स रैपर से उसके ऊपर से आए रैप टेक्स। रैप टेक्स का मतलब है जितनी भी आपकी विड्थ है कॉलम की उसके हिसाब से टेक्स्ट नीचे आता जाएगा, एडजस्ट होता जाएगा। तो रैप टेक्स के लिए यहाँ दिया गया है, ये फंक्शन है रैप टेक्स। अब कीबोर्ड की मदद से कैसे जाना है, अल्टर H और रैप टेक्स के लिए W, रैप टेक्स। तो ये हो गया रैप टेक्स। अब आगे देखते हैं कलर। यहाँ पे आप देखोगे टाइटल में कलर कुछ अलग है, सेल कलर भी अलग है और फॉन्ट कलर भी अलग है। तो ये पहले करते हैं हम सेल कलर। सेल कलर के लिए अप्लाई करना है तो हमें सेल सिलेक्शन करना पड़ेगा। फिर तो अब कलर करने के लिए शॉर्टकट यूज़ करेंगे और पहले देख लेते हैं माउस से कहाँ पे है कलर, राइट। कलर का कमांड यहाँ पे है, अल्टर H प्रेस करके फिर से H और फिर आपको जो भी कलर सिलेक्शन करना है वो ऐसे कर सकते हैं। आपको लगता है ये चॉइस आपके चॉइस का कलर नहीं है तो आप यहाँ पे मोर कलर में जा सकते हैं, इसमें अदर कलर्स दिए गए हैं। आपको लगता है ये भी आपके चॉइस का नहीं है तो यहाँ से कस्टम कलर आप ले सकते हैं, यानी कि एशियन पेंट्स या नेरोलैक जो भी कंपनी समझनी है सारी आपकी है। आपको यहाँ से कलर सिलेक्शन अपने आप ही कर सकते हैं, यहाँ से शेड लेना है या फिर आपको डार्क या लाइट करना है यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से ओके करना है। तो ये बैकग्राउंड सेल कलर हो गया। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर भी चेंज्ड है, तो फ़ॉन्ट कलर में यहाँ से सिलेक्शन करना होता है, अल्टर H, फ़ॉन्ट का F और कलर का C, FC। तो यहाँ से वाइट कलर ले लेते हैं तो वाइट कलर हो गया। तो ये हो गया फ़ॉन्ट कलर और सेल कलर। ऊपर टेबल A में भी सेम है, वैसे ही अलग कलर किया गया है तो यहाँ से हम सिलेक्शन कर लेते हैं और फ़ॉन्ट कलर सेम वही रखते हैं, ब्लैक ही रखते हैं। तो ये हो गया सेल कलर और फ़ॉन्ट कलर चेंज करना। अब एक और चीज़ देखते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ एम्प्लॉई, सॉरी नेम ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पे पूरा नाम लिखना है इकोनॉमिक्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा कट हो रहा है, यानी कि हाइड हो रहा है, टेक्स्ट मेरा हाइड हो रहा है, लेकिन उसे एडजस्ट करना है। मुझे एक ही रो में रखना है लेकिन एडजस्ट करना है ये सेल। तो B और C के बीच में ऐसे लाइन दिखाई दे रही है आपको, तो यहाँ पे आप कर्सर ले जाओगे, ऐसा सिंबल आएगा, तो इसको ड्रैग करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। हमने एडजस्ट किया लेकिन अभी भी नहीं आ रहा है, तो हम एक्सेल पे ये छोड़ सकते हैं कि एक्सेल अपने आप सेल में जितना डेटा है उसके हिसाब से एडजस्ट कर ले सेल कॉलम विड्थ को। तो यहाँ पे जस्ट ऑटो एडजस्ट के लिए आपको यूज़ करना है, डबल क्लिक करना है यहाँ पे। किसी को लगेगा इसका शॉर्टकट नहीं है, तो है ना, इसका शॉर्टकट यहाँ से है। देखिए हमने ये सेल सिलेक्शन कर लिया इकोनॉमिक्स, जो ऑटो एडजस्ट करके हम इसका विड्थ एडजस्ट करेंगे। तो उसके लिए जाना है अल्टर H, फिर फॉर्मेटिंग O, यहाँ पे है O, और फिर यहाँ पे है आप देख पा रहे हैं I, ऑटो फिट कॉलम विड्थ जो यूज़ करना है उसके लिए I। तो अपने आप एडजस्ट हो गया, मुझे कॉलम पे जाके कर्सर से नहीं करना पड़ा, वो और अपने आप जितना कंटेंट है जिस सेल में उसके हिसाब से एडजस्ट हो गया। तो ये हुआ ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो ये सारे फंक्शन हमने देखे। तो कौन कौन से फंक्शन हमने आज देखे, और लास्ट में एक दिखा देता हूँ जो लास्ट में ही यूज़ करना है, जैसे मैं करने जा रहा हूँ वैसे ही आपको वो फॉर्मेटिंग यूज़ करना है, वो टूल यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे आप टेबल देख रहे हैं, उसमें हमने बहुत सारा फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है। कौन कौन से अप्लाई किए, तो हम आज क्या सीखे, टेबल सिलेक्शन, टेक्स्ट सिलेक्शन फर्स्ट टू लास्ट सेल, ऑटो फिट कॉलम विड्थ जो अभी लास्ट में देखा आपने, बॉर्डर्स कैसे करते हैं, फ़ॉन्ट को बोल्ड कैसे किया जाता है,
फॉर्मेटिंग एक्शन को रिपीट कैसे करते हैं, अलाइनमेंट कैसे हो सकता है, फ़ॉन्ट कलर चेंज कैसे होता है, सेल कलर कैसे चेंज होता है, मर्ज एंड सेंटर और रैप टेक्स्ट, ये सारे फंक्शन हमने देखे। और ये सारे फंक्शन हमने देखने के लिए 1 बाय 1 इसे यूज़ किया है। लेकिन अगर आपके सामने कहीं पे भी फॉर्मेट अवेलेबल है और आपको उसके जैसे ही बनाना है, तो ये फॉर्मेट 1 बाय 1 यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कॉपी पेस्ट में क्या तकलीफ़ हो सकती है, देखिए यहाँ पे अगर मैं पहले फॉर्मेटिंग निकाल देता हूँ, ये टेबल सिलेक्शन करके हम फॉर्मेटिंग निकाल देते हैं। फॉर्मेटिंग निकालने के लिए आपको यहाँ इरेज़र दिया हुआ है, अल्टर H और फिर E। हमें क्या निकालना है, फॉर्मेट्स निकालने हैं, क्लियर ऑल नहीं करना है, नहीं तो पूरा डेटा चला जाएगा। सो हमें यूज़ करना है क्लियर फॉर्मेट्स। सी रो डेटा हो गया अपना जैसा था विदाउट फॉर्मेटिंग। तो हम क्या करेंगे, इस पे सेम इसके जैसा ही फॉर्मेटिंग करना है, मेरे पास अवेलेबल है। तो क्या करेंगे, हम पहले सिलेक्शन करेंगे, फिर जनरली कॉपी पेस्ट करते हैं तो क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। सपोज़ मैं नेम वाला सेल सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी, और फिर यहाँ पे पेस्ट यानी कि कंट्रोल V, वो शायद आपको मालूम है, कंट्रोल V। तो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ तो क्या होता है कि नेम ऑफ कैंडिडेट चला गया, मेरा नाम लिखा था वो, मुझे चाहिए वो कंटेंट रहना चाहिए, लेकिन फॉर्मेटिंग उस पर अप्लाई होना चाहिए। सो उसके लिए हम कॉपी पेस्ट नॉर्मल यूज़ नहीं करेंगे, हम कंट्रोल Z दे देते हैं। कंट्रोल Z जो होता है वो अनडू के लिए होता है, यानी कि जो भी अप्लाई किया हमने फॉर्मेट्स, कंट्रोल Z करके वापस आ जाएंगे। तो उसके लिए यूज़ करना है आपको फॉर्मेट पेंटर। यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉर्मेट पेंटर। तो पहले सिलेक्शन करना है जिसका हमें कॉपी करना है फॉर्मेट, वो सिलेक्शन किया, फिर यहाँ से क्लिक करना है फॉर्मेट पेंटर, और यहाँ से हम यूज़ करेंगे उसे एक साथ ड्रैग करेंगे जहाँ पे भी अप्लाई करना है। सी आपका नेम ऑफ स्टूडेंट वैसा का वैसा रहा, इकोनॉमिक्स इको का इको नहीं हुआ, इकोनॉमिक्स वैसा का वैसा ही रहा, यानी कि आपके कंटेंट में कोई चेंज नहीं होता है, यानी कि पर्सन चेंज नहीं होते, उसके ड्रेसिंग चेंज होते हैं, यानी कि फॉर्मेट चेंज होते हैं। तो ये फॉर्मेट पेंटर बहुत ही काम का टूल है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके सामने कॉपी करने के लिए कुछ चाहिए, डेटा चाहिए, उसका कॉपी आप कर सकते हो। लेकिन अगर कॉपी करने के लिए डेटा नहीं है तो आपको 1 बाय 1 आज जो भी सीखे हम फॉर्मेटिंग टूल्स वो अप्लाई करने हैं। सो आज के लिए इतना ही, फॉर्मेटिंग देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे IDF रो एंड कॉलम, राइट। ओके, थैंक यू।